आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मनेर शरीफ दरगाह पहुंचे। 755वां उर्स था और वहां पहुंच करके उन्होंने चादर चढ़ाने का काम किया। इस बीच देखा गया कि उनके साथ दो अलग अलग नेता भी पहुंचे। आप स्क्रीन पर अगर देखना चाहेंगे तो हम आपको दिखाएं। एक आपको जमा खान साहब दिखाई दे रहे होंगे जो कि अल्पसंख्यक विभाग के नेता हैं। साथ ही साथ इधर आपको खालिद अनवर भी दिखाई दे रहे होंगे। और इस तस्वीर में एक बहुत प्यारी चीज है, वो ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को देखिए, उनके सर पे टोपी आपको दिखाई दे रहा होगा। लेकिन अगर आप जमा खान साहब को देखेंगे, उनके सिर पे टोपी नहीं है। खालिद अनवर साहब के सिर पे टोपी नहीं है। असल सवाल ये नहीं है कि इनके सर पे टोपी क्यों नहीं है। वो बगैर टोपी के जा सकते हैं और बगैर टोपी के जाए या टोपी के जाए, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन सोचिए मुख्यमंत्री जी ने टोपी क्यों पहना है। मुख्यमंत्री जी भले भारतीय जनता पार्टी के साथ हो, लेकिन वो पहुंचे हैं दरगाह पर। यह अलग बात है कि अगर आज उनके साथ तेजस्वी यादव साथ में होते तो तेजस्वी यादव भी पहुंचते, लेकिन आज तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे। क्योंकि तेजस्वी यादव इनके साथ नहीं है तो कौन नहीं पहुंचा तो आज मौजूदा वक्त में जो उप मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री कौन है भैया? उप मुख्यमंत्री सम्राट जी हैं, विजय सिन्हा जी हैं। वो कैसे पहुंचते? उनके विचारधारा में ये चीज है ही नहीं कि वो किसी मुसलमान समुदाय से जुड़े हुए कहा सकता है से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उनमें शामिल होना पसंद करेंगे। यही वजह है कि आज बिहार के मुख्यमंत्री जी खुद अकेले पहुंचे और साथ में पहुंचे दो मुस्लिम नेता, लेकिन इनके साथ भारतीय जनता पार्टी के जो नेता दिखने चाहिए थे वो नहीं दिखे। लेकिन मुख्यमंत्री जी जो है वो पूरी तरीके से टोपी वोपी पहन करके पहुंचे थे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कितना वो टोपी पहन करके पहुंचे, दरगाह शरीफ पे गए। और उसके बाद नीतीश जी का पूरा ये कहा सकता है सिस्टम रहा है, उनका इतिहास रहा है। शुरू से ही वो इस तरह के नेता रहे हैं कि अक्सर वो दरगाहों पे जाते रहे हैं। दरगाहों से उनका काफी रिश्ता रहा है, लगातार जाते रहे हैं। लेकिन आखिर इसके पीछे की क्या वजह है? क्या ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंकिंग है या नहीं है, ये सोचने की जरूरत है। क्या वजह है कि नीतीश कुमार जी अक्सर अपनी विचारधाराओं से समझौता कर लेते हैं और फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाते हैं। खुद को सेकुलर दल का नेता कहने वाले नीतीश कुमार की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वो वक्त ब वक्त देखा जाता है कि चले जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में और उनके साथ रहने लग जाते हैं। जो नीतीश कुमार ये कहते हैं कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। जो नीतीश कुमार ये कहते हैं अरे अब हम तो यहां ना आ गए हैं, अब कहां जाएंगे, लेकिन फिर चले जाते हैं और वो जाकर के कहते हैं कि अब इधर उधर जाने की तो कोई बात ही नहीं है। आखिर वो नीतीश कुमार ऐसा कैसे होता है कि भारतीय जनता पार्टी में जाकर के शामिल हो जाते हैं? जिस नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन की बात कही, जिस नीतीश कुमार ने यह कहा कि मोदी को हराना है, ये लोग जो है वो गलत हैं, जिसने आरएसएस के बारे में बहुत सारी बुरी बातें कही, वही नीतीश कुमार आखिरकार उन्हीं लोगों की गोदी में कैसे चले जाते हैं? यह सवाल उठता है। नीतीश कुमार जी जब पहुंचते हैं तब इस तरह से जब टोपी पहन करके जाते हैं तब लोग ये सवाल करते हैं कि आखिर नीतीश जी आपकी विचारधारा क्या है? आप है किस तरह के इंसान के? आप सोचते कुछ है, कहते कुछ है, करते कुछ है। आप जाते हैं दरगाह पर, लेकिन आप उन लोगों के साथ रहते हैं जो दरगाहों पर और मसाजिदों पर बुलडोजर चलाने की सोच रखते हैं। आप उन लोगों के साथ बैठते हैं, उनके साथ बिहार का कार्यकाल चलाना चाहते हैं, जो लोग यकीनन बिहार हो या फिर कहीं भी आपने देखा कि इस तरह से बिहार में मुख्यमंत्री जी के दौर में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा तरह तरह की बातें की गई। आप इन तमाम प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।